filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. लोग कहते हैं एक तो ये है कि आप अफगानों को भगा रहे हैं तो इसका ब्लो बैक इफेक्ट है, तो ऑर्गेनाइजेशंस हैं which are sympathetic to अफगान तालिबान वो एक्शन ले रही हैं। अगर आप चोर हैं, आप किसी का डाका डालेंगे तो लाठी लेके आपके पीछे भागेगा ही भागेगा, नेचुरल सी बात है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। अच्छा दोस्तों, एक ट्वीट है अल जजीरा का जिसमें एक वीडियो एम्बेडेड है और वो ये कह रहा है कि कुछ दुकानदार हैं भारत के, मुस्लिम दुकानदार, जिन्होंने बॉयकॉट कर दी है इजरायली और जो अमेरिकन चीज़ें हैं उनको, तो शायद कोका कोला वगैरह ये सब चीज़ें बॉयकॉट करी हैं। इसको अल जजीरा ने इस प्रकार से प्रेजेंट करा है कि आप ये समझ लीजिए जैसे बहुत बड़ा कोई जिहाद पे निकले हैं, बहुत बड़ा कोई मार्का मार दिया हो। देखिए, ये सब चीज़ें बड़ी हल्की बातें होती हैं। मुझे नहीं पता कि अल जजीरा ऐसा भारत में क्यों कर रहा है और जो हमारे मुसलमान भाई बहन हैं वो क्यों इन चक्करों में पड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए, मैं अल जजीरा वालों को एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप ये चाहते हैं कि हर वो चीज जिसका अमेरिका से कुछ लेना देना है या जिसका इजराइल ऑब्लिक यहूदियों से लेना देना है, अगर हर वो चीज आप बैन कर देंगे ना, तो बस एक हाथ में रहेगा ऊंट और एक हाथ में रहेगी मुट्ठी भर रेत, और इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं रहेगा। रिमेंबर, थॉमस एल्वा एडिसन वॉज एन अमेरिकन, ओपेनहाइमर वॉज अ ज्यू। ना आप फेसबुक इस्तेमाल कर पाएंगे, ना आप लीवाइस की जीन्स पहन पाएंगे, ना आप स्टारबक्स में कॉफी पी पाएंगे, ना आप इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे। ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एवरीथिंग गॉन। अल जजीरा जो कैमरा लेके शूट करता है, गॉन। जो सैटेलाइट अपलिंक है जिससे आप अल जजीरा के चैनल्स देखते हैं, गॉन। हर एक चीज गॉन, फिनिश्ड। यू विल बी बैक 200 ईयर्स, जो 200 साल पहले दुनिया थी उसमें पहुंच जाएंगे। तो ये सब ये कहना कि ये बॉयकॉट कर देंगे, ये बॉयकॉट कर देंगे, अगर बॉयकॉट करना है फिर पूरा बॉयकॉट करो। एक लिस्ट निकालो कि ये अमेरिकनों ने चीज बनाई है, ये यहूदियों ने बनाई है, और हम ये 1,500-2 हजार चीजें हम बॉयकॉट करते हैं। कुछ नहीं बचेगा इस दुनिया में अगर आप बॉयकॉट करना शुरू कर देंगे तो। करिए बॉयकॉट, अच्छी बात है। मुझे लगता है अल जजीरा सिर्फ भारत के मुसलमानों को बरगला रहा है, वो क्योंकि कतर से फंडेड है और कतर इजराइल के अगेंस्ट है, इसलिए अल जजीरा अपने मालिकों की आवाज बन के बोल रहा है और मासूम लोगों को वो बरगला रहा है। पहली चीज। दूसरी बात, प्रियंका गांधी वड्रा ने भी काफी चीजें बोली हैं और बोला है कि शर्म आनी चाहिए उन सरकारों को जो सपोर्ट कर रही हैं। गाजा में 10,000 लोग मारे गए हैं और गाजा में उसमें से आधे जो थे वो बच्चे थे, और कैसे मेरा दिल रो रहा है। और प्रियंका गांधी जी ने बहुत उनका दिल भी रोया प्रियंका जी का, और बड़ी अपसेट भी वो हुई, जाहिर सी बात है। अब मेरे 2-3 सवाल हैं प्रियंका गांधी जी के लिए। सबसे पहले कि आपको कैसे पता कि 10,000 मरे वहां पे? मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे नॉन कॉम्बैटेंट्स नहीं मरे, मैं ये नहीं कह रहा कि गाजा में कोई भी मासूम नहीं मरा। ऐसा स्टेटमेंट कोई नहीं दे सकता और मैं तो बिल्कुल भी नहीं दे रहा, ठीक है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि लड़ाई में तो होता है कोई बात, मैं ये भी नहीं कह रहा, राइट। लेकिन मेरे 2 सवाल हैं प्रियंका जी से। पहली चीज, ये जो 10,000 का फिगर है हमास ने दिया है, मैडम आप हमास के स्टेटमेंट को क्यों बढ़ावा दे रही हैं? पूरी दुनिया, यूनाइटेड नेशंस जब भी ये बात करते हैं कि 10,000 लोग मारे गए, ये कोट करके बताते हैं, ये कोट करते हैं, ये कहते हैं कि 10,000 गाजा में मारे गए, हमास ने कहा। 10,000 किल्ड इन गाजा सेज हमास हेल्थ मिनिस्ट्री, या हमास की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, जो उनका सेहत का विभाग है, स्वास्थ्य का विभाग है, उसने बोला है कि 10,000 मारे गए, 8,000 मारे गए, इतने बच्चे मारे गए। ये हमास को कोट करके मीडिया खबरें दे रहा है। आपने उतना भी कहना ठीक नहीं समझा। आपने बोला मैं प्रियंका गांधी ये कह रही हूं कि 10,000 लोग मर गए। देखिए, अगर यही चीज मैं बोलता तो लोग मुझे एक बार माफ कर देते, क्योंकि मुझे कोई जानता नहीं। लेकिन आप लीडर हैं, एक बड़े लीडर हैं, लोग आपको जानते हैं, भारत में आपका अपना नाम है, आपके परिवार का अपना नाम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा खोजबीन के, थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना सही बातें कहनी चाहिए। सब लोग कह रहे हैं
कि 10,000 की खबर हमास ने दी है, 10,000 की खबर हमास ने दी है, 8,000 की खबर हमास ने दी है, 10,000 में से आधे बच्चे मरे हैं, हमास ने खबर। अच्छा, हमास खुद नहीं बता रहा कि उसके पास 10,000 का फिगर कहां से आया। देखिए, एक भी मासूम मरे बुरा है, बात 10,000 तक जाने की बात होनी नहीं चाहिए। एक भी मासूम मरे वो बुरा है ना। वी शुड स्टैंड अगेंस्ट एनी इनोसेंट बीइंग किल्ड। वो यहूदी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डज नॉट मैटर, irrespective of religion, irrespective of caste and creed. But the fact of the matter is, please don't quote a terrorist organization. मेरी ये रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट quote a terrorist organization. दूसरी चीज जो मैं प्रियंका जी को ये कहना चाहता हूं कि मैडम, 7 अक्टूबर को मैंने देखा, आपकी टाइमलाइन मुझे तो नहीं मिला, अगर मैं कहीं गलत हूं तो प्लीज मुझे पॉइंट आउट करिएगा कि 7 अक्टूबर को जब हमास वाले आए और 1400 यहूदियों को मारा, उसमें से कई सारे बच्चे थे, उनको मार दिया, आपका कोई ट्वीट नहीं आया, आपने ठीक नहीं समझा। क्यों? अब मुझे शक हो रहा है कि इसके पीछे पॉलिटिक्स है। पहले नहीं था, पहले मुझे लगा हाँ, लोगों के अपने बड़े स्ट्रॉन्ग व्यूज होते हैं, बड़े लोग होते हैं जज्बाती किसी मामले में, होना भी चाहिए, हम भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि लोगों के मन में वो फीलिंग रहती है, इमोशन रहता है, लोग होते हैं इमोशनल इस चीज में, वो होना भी चाहिए, आई एग्री विद यू। लेकिन अगर आप कंडेम कर रही हैं सेंसलेस वायलेंस को और आपको लगता है कि ये वायलेंस सेंसलेस है और नहीं होना चाहिए, जैसा कि आपने लिखा भी अपने ट्वीट में, तो प्रियंका जी फिर 7 अक्टूबर को क्या था, क्या हुआ था कि आप उसको सपोर्ट करती हैं? मैं प्रियंका गांधी जी से ये पूछना चाहता हूं कि डू यू सपोर्ट व्हाट हैपेंड ऑन 7th of October व्हेन हमास टेररिस्ट्स अटैक्ड कॉमन इजरायलीज एंड किल्ड 1400 ऑफ देम? क्या आप उनको सपोर्ट करती हैं या सपोर्ट नहीं करती? जरा इसके बारे में आप कुछ बताइए। दोस्तों, पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में 2 जगह अटैक हुआ है। डेरा गाजी खान एक जगह और दूसरा भी खैबर पख्तूनख्वा में जगह है। वहाँ पे एक जगह तो 3 सिविलियंस मार दिए, 2 सिविलियन और 1 सिक्योरिटी गार्ड बाय द वे, और एक जगह 2 फौजी मार दिए वहाँ पे। ये क्यों हो रहा है? इसके 2 कारण हैं दोस्तों। जो पहला, जहाँ पे 2 सिविलियन और 1 सिक्योरिटी गार्ड मारा था, वो ऑयल और गैस निकालने का एक वहाँ पे कंपनी थी, वहाँ पे ऑयल एंड गैस की कंपनी थी, और वहाँ पे जाके मिलिटेंट्स ने अटैक करा है, लोगों को मारा है, ये सब करा है उसने। और वहाँ पे क्यों ऐसा हुआ? लोग कहते हैं एक तो ये है कि आप अफगानों को भगा रहे हैं, तो इसका ब्लो बैक इफेक्ट है। तो ऑर्गेनाइजेशंस हैं विच आर सिंपैथेटिक टू अफगान तालिबान, वो ये एक्शन ले रही हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ ये भी है कि यार वहाँ के भी लोग परेशान हैं, क्योंकि पाकिस्तानी पंजाबी जो है वो चोरी करता है, लाहौरी जो है वो चोरी करता है वसाइलों की, वो जो मिनरल वेल्थ है किसी भी एरिया की, उसको चोरी करते हैं। जैसे सुई की गैस कभी बलोच के नसीब में नहीं आई, वो लाहौरी के घर गई सीधा। तो इस तरीके की जब चीज़ें होती हैं तो जाहिर सी बात है लोकल पॉपुलेशन रिवोल्ट करती है, क्योंकि आप चोरी करते हैं। अगर आप चोर हैं, आप किसी के घर डाका डालेंगे तो लाठी लेके आपके पीछे भागेगा ही भागेगा, नेचुरल सी बात है। तो पाकिस्तान को इस चीज़ का बुरा नहीं मानना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मैं कल फिर हाजिर हूँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।